देश भर के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश के सभी राज्यों को सभी पेंशनधारियों को मैं बता दूं कि यह वीडियो आज बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। क्योंकि साथियों आज हम बात करेंगे देश में कुछ ऐसे भी पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन बंद होने वाली है और किस कारण से बंद होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों टॉपिक शुरू करते हैं। देश में आज से इनकी पेंशन होगी बंद, जो हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किनकी पेंशन होगी बंद। पेंशन बढ़ोतरी 2000 से 5000, यानी कि साथियों जो पेंशन आने वाली है, जो नई पेंशन मिलने वाली है वो 2000 से 5000 मिलने वाली है। इसलिए देश भर के सभी पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। तो साथियों ये कब से शुरू होगी, तो मैं आपको बता दूं कि 29 जनवरी से पेंशन शुरू होने वाली है और इसके साथ साथ नवंबर, दिसंबर और जनवरी यानी कि 3 माह की पेंशन एक साथ आने वाली है। वीडियो में बने रहें। वृद्धा, दिव्यांग, विधवा पेंशन जो है वो सारी तीनों कैटेगरी की पेंशनधारियों की पेंशन जारी होने वाली है। तो साथियों बने रहें वीडियो में और पूरी जानकारी ले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देश के करोड़ों बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सरकारी पेंशन पर निर्भर रहते हैं। इन लोगों के पास कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं होता है। उनका पूरा जीवन इसी छोटी सी मासिक राशि यानी कि पेंशन पर टिका हुआ होता है। लेकिन बढ़ती महंगाई के इस दौर में जो पेंशन राशि मिल रही है वह बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कम पड़ने लगी है। तो मैं बता दूं कि दवाइयां, भोजन, कपड़े, अन्य आवश्यक चीजों की कीमत यानी कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन पेंशन की राशि वर्षों से लगभग स्थिर बनी हुई है। इसी समस्या को समझते हुए अब सरकार स्तर पर पेंशन बढ़ाने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं और वर्ष 2026 में इस दिशा में कुछ बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। तो साथियों मैं बता दूं कि पेंशन भी बढ़ने वाली है, लेकिन जो मौजूदा पेंशन है उसकी हम बात करें तो मौजूदा पेंशन व्यवस्था और उसकी सीमाएं वर्तमान में भारत के विभिन्न राज्यों में विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हर राज्य में पेंशन की राशि अलग अलग है। यानी कि देश के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में अलग अलग राशि मिल रही है। कहीं 500 रुपये मासिक मिलते हैं तो कहीं 1000 से 1500, 1500 भी मिलते हैं। केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से कुछ राशि देती है, फिर उसके बाद में राज्य सरकार अपनी क्षमता के अनुसार अतिरिक्त सहायता भी जोड़ती है। लेकिन जब हम इस राशि की तुलना आज की महंगाई से करते हैं तो यह बहुत ही कम नजर आती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी दवाइयों के लिए महीनों में 1000-2000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में पेंशन की मौजूदा राशि किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि सामाजिक कार्यकर्ता, लाभार्थी संगठन लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथियों एक बुजुर्ग आदमी या कोई बीमारी है या अपनी दवाइयाँ या रोजमर्रा की खर्चों की जरूरत पूरी करना चाहता है, लेकिन पेंशन 1000 से 1500 रुपये है तो उसमें उसकी दैनिक अवस्था है वो बिगड़ जाती है, यानी कि उनकी पूरी दवाइयाँ भी नहीं आती है। तो हम बात करेंगे पेंशन राशि में संभावित बढ़ोतरी की चर्चा। तो सरकारी हलकों में अब यह बात जोर पकड़ रही है कि पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस मुद्दे पर विचार विमर्श हो रहा है। यानी कि 2026 में यह सुझाव दिया जा रहा है कि पेंशन राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाए ताकि सरकारी खजाने पर एकदम से बोझ न पड़े। कुछ जानकारों का मानना है कि मासिक पेंशन को कम से कम 2 से 3000 रुपये तक बढ़ाना चाहिए, जिससे लाभार्थियों को वास्तविक राहत भी मिल सके।
केंद्र सरकार राज्य सरकार को इस बढ़ोतरी में सहयोग देना चाहिए। यानी कि केंद्र सरकार ने कम से कम 3,000 रुपये पेंशन करना चाहिए, उसके अतिरिक्त 2,000 रुपये राज्य सरकार को देना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के 5,000 रुपये पेंशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर यह योजना साकार होती है तो देश भर के लाखों लोगों को या गरीब असहाय लोगों को जीवन में एक नई उम्मीद का संचार मिलेगा, सहारा मिलेगा। तो साथियों, मैं आपको बताऊं, पात्रता मानदंड में संभावित बदलाव भी हुए हैं। यानी कि 2025 से 2026 में कुछ बदलाव हुए हैं। पेंशन योजनाओं की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वास्तविक जरूरतमंदों तक यह लाभ पहुंच रहा है या नहीं। फिलहाल विधवा महिलाओं को, 60 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को, 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन कई बार पात्र लोग भी दस्तावेजों की कमी या जागरूकता के अभाव में इस योजना से वंचित रह जाते हैं। सरकार अब पात्रता मानकों को सरल बनाने और आवेदन प्रक्रिया को आसान करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही आय सीमा यानी कि कमाई की सीमा की भी जांच कर रही है। पारदर्शी बनाने की भी बात हो रही है ताकि सही लोगों को लाभ मिल सके, किसी भी गलत व्यक्ति को फायदा नहीं हो। क्योंकि जो पात्र व्यक्ति है वो तो दस्तावेज के कारण रह जाते हैं और अपात्र लोग जो पेंशन का लाभ उठाते हैं। तो साथियों, नए लाभार्थियों को जोड़ने की योजना भी शुरू कर दी गई है। देश में अभी ऐसे हजारों बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोग हैं जो पेंशन के असली हकदार होते हुए भी इस योजना से नहीं जुड़े हैं। तो 2026 में कई लोगों की योजना की जानकारी ही नहीं है, यानी लोगों को पता ही नहीं है। तो कुछ लोग आवेदन करने की प्रक्रिया से अनजान हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार विशेष जागरूकता अभियान चलाने की योजना बना रही है, जो गांव-गांव और कस्बों में शिविर लगाकर पात्र लोगों का पंजीकरण किया जा सकता है। ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन की मदद से उन लोगों को तक पहुंचा देना या पहुंचा जा सकता है। यानी कि गांव-गांव में, शहरों में हर जगह शिविर लगेंगे और उन शिविरों में पात्र लोगों को पंजीकरण किया जाएगा। ग्राम पंचायत, स्थानीय प्रशासन की मदद से उन लोगों को पात्र बनाया जाएगा जिनको सही अधिकार हैं या सही उत्तराधिकारी हैं पेंशन के। तो साथियों, जो अपने आप आवेदन नहीं कर पाते हैं, इससे लाभार्थियों की संख्या में इजाफा होगा और योजना का उद्देश्य सही मायने से भी पूरा हो सकेगा। भुगतान प्रणाली में डिजिटल सुधार भी होंगे। तो साथियों, पेंशन मिलना और समय पर मिलना दोनों ही महत्वपूर्ण चीज है। तो बार बार तकनीकी खराबी, बैंक खाते में समस्या या दस्तावेजों की गड़बड़ी के कारण पेंशन रुक जाती है, जिससे लाभार्थियों को भारी परेशानी होती है। सरकार अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सिस्टम और मजबूत बनाने पर काम कर रही है। इसके तहत पेंशन की राशि सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते या डाकघर खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिसके बीच में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। इसके लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं पेंशनधारियों को बता दूं कि अपना बैंक खाता लिंक रखें आधार कार्ड से। यह व्यवस्था न केवल पारदर्शी है बल्कि भ्रष्टाचार को भी कम करती है। तो साथियों, आवेदन करने का तरीका मैं बता दूं। पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, आवेदन फॉर्म भरें, आवेदन पत्र को डाउनलोड करें, फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरने के बाद उस पर ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, देश में आप कौन से भी राज्य से हैं वहां का आप फॉर्म निकालें और उसमें सारी जानकारी भरें। उसके बाद में अपने गांव का ग्राम पंचायत में जाकर के सरपंच या विकास अधिकारी के हस्ताक्षर करवाएं। सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, फॉर्म को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जमा कर दें और जल्दी से जल्दी आवेदन करें। जितना जल्दी आप आवेदन करेंगे उतने जल्दी आपकी पेंशन आएगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।